अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम स्टडी कर रहे हैं फिज़िक्स 10th क्लास की बुक का चैप्टर नंबर 1। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करना शुरू किया था मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को। उसमें जो है हमने डिटेल में स्टडी किया था मीटर रूल और मेजरिंग टेप को। आज हम नेक्स्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ प्रोसीड करते हैं, जो कि हमारे पास है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स वाला टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और तो इसको हम जो है 2 पार्ट्स में स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर में जो पार्ट 1 है हमारा, हम सिर्फ उसका स्केच, उसके पार्ट्स और उसके जो है लिस्ट काउंट को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्नियर कैलिपर्स की वर्किंग और वर्नियर कैलिपर्स के थ्रू मेजरमेंट्स लेने को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। What is vernier calipers? The length measuring instrument that is used to measure the length with greater accuracy than the meter rule is called vernier calipers। यानी ऐसा लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो मीटर रूल की निस्बत ज़्यादा ग्रेटर एक्यूरेसी के साथ किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करने के लिए इस्तेमाल हो, वो वर्नियर कैलिपर्स है। वर्नियर कैलिपर्स consist of two jaws, one is a fixed jaw and other is a movable jaw। अब हमारे जो जॉज हैं उनकी आउटर साइड भी है और इनर साइड भी है। आउटसाइड जॉज जो हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट की आउटसाइड लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। जो इनसाइड जॉज हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल किसी मेजरिंग सिलेंडर का इनर रेडियस वगैरह कैलकुलेटर करने के लिए यूज़ होते हैं। इसके बाद हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स कंसिस्ट ऑफ अ स्क्रू एंड अ स्ट्रिप। स्क्रू इज यूज्ड टू लॉक द पोजीशन ऑफ मूवेबल जॉ। यानी कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करनी है तो वो ऑब्जेक्ट में की लेंथ मेजर करते हुए हमारी कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम आ सकती है, मेजरमेंट्स की में रीडिंग्स लेते हुए प्रॉब्लम हो सकती है। सो हम स्क्रू की मदद से जो है अपने मूवेबल जॉ की जो पोजीशन है उसको मूव करने से रोक सकते हैं। उसकी मूवमेंट को रोक के उसकी पोजीशन को किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे जो है लॉक कर सकते हैं। यानी कि जब हम अपने दोनों जॉज के दरमियान अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं और जॉज को जेंटली क्लोज करते हैं तो वो जिस पोजीशन पे हो तो हम स्क्रू के थ्रू उसे उसी पोजीशन पे लॉक कर सकते हैं। स्ट्रिप स्ट्रिप इज यूज्ड टू मेजर द डेप्थ ऑफ समथिंग, सम ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल सम मेजरिंग सिलेंडर। सो इसके बाद जो है हम अगर बात करें अपने वर्नियर स्केल के वर्नियर कैलिपर्स के स्केल की। So vernier calipers consist of two scales. One is a main scale and other is a vernier scale. Main scale is attached to the fixed jaw and is marked in centimeters। यानी जो हमारा मेन स्केल है वो फिक्स्ड जॉज के साथ अटैच है और ये सेंटीमीटर्स में मार्क्ड है, और सेंटीमीटर्स को जो है हमने डिवाइड किया है मिलीमीटर्स में। सो जो सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग हमारा मेन स्केल मेजर करेगा वो 1 मिलीमीटर होगी। इसके बाद जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल कंसिस्ट ऑफ 10 डिवीजन्स। अब 10 डिवीजन्स तो इसकी हैं, और जो स्मॉलेस्ट रीडिंग जो वो कैलकुलेट करेगा वो 1 डिवीजन होगी। लेकिन इसका हमने ये डिस्कस किया था जब हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ को कहा था कि मेजरमेंट जो है वो सिंपल काउंटिंग नहीं है। यहाँ पे 10 डिवीजन्स तो सिंपल काउंटिंग लग रही है, लेकिन अगर हमें इसे सिंपल काउंट आउट नहीं करना, हमें उसकी चेक करनी है वैल्यू, तो हमें यूनिट्स की ज़रूरत है। सो ये किस यूनिट में, इसको चेक करने के लिए हम ये साइड पिक्चर में देखते हैं कि जब हमारी मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 कोइंसाइड कर रहे हो, तो अब हम देख सकते हैं कि जो 10 डिवीजन्स हैं वो किसके इक्वल हैं। यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि वो 9th डिवीजन ऑफ मेन स्केल से मैच करे हैं, यानी कि 10 डिवीजन्स ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल हैं 9 मिलीमीटर के। So we can write mathematically 10 vernier scale divisions are equal to 9 millimeter। 10 तो टोटल डिवीजन्स हैं। तो अब स्मॉलेस्ट रीडिंग जो है, हमने अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी हो वो अपने वर्नियर स्केल की, तो वो क्या हो, वो 1 डिवीजन होगी। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल होगी, वो हम 9 डिवाइडेड बाय 10 करके फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय 10 मिलीमीटर। सो ये क्या हमारे पास वैल्यू आई, 0.9 मिलीमीटर।
यानी कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारा वर्नियर स्केल मेजर करेगा वो 0.9 मिलीमीटर होगी। इसके साथ जो है वर्नियर कैलिपर्स के पार्ट्स डिस्कस हो गए, स्केल और उसकी स्केल की वैल्यूज डिस्कस हो गई। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। सो व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स? पहले तो लीस्ट काउंट क्या है? लीस्ट काउंट जो है किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की वो स्मॉलेस्ट रीडिंग है जो वो मेजर कर सकता हो। जो मीटर रूल और मेजरिंग टेप थी उसमें हमारे पास स्केल एक था तो लीस्ट काउंट इजीली कैलकुलेट हो गया था। अब हमारे पास केस है वर्नियर कैलिपर्स का, तो इसमें हमारे पास दो स्केल्स हैं, एक मेन स्केल है और एक वर्नियर स्केल है। तो अब जो है हमारा लीस्ट काउंट क्या हो? लीस्ट काउंट अब हम अगर फाइंड आउट करना चाहें तो हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑफ बोथ, यानी कि दोनों की जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है उनका जो डिफरेंस होगा वो हमारा लीस्ट काउंट होगा। तो हम अब इसकी डिफाइन कैसे करें वर्नियर कैलिपर्स के लीस्ट काउंट को? द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द वन स्मॉलेस्ट मेन स्केल रीडिंग एंड द वन स्मॉलेस्ट वर्नियर स्केल रीडिंग। अगर हम मैथमेटिकली इस कैलकुलेशन को चेक करें तो क्या होगी हमारे पास, जो वर्नियर स्केल की जो है स्मॉलेस्ट रीडिंग वो 1 डिवीजन है। सो 1 डिवीजन की वैल्यू हमारे पास क्या निकली थी, वो थी 0.9 मिलीमीटर। और जो हमारे मेन स्केल की जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है वो इज इक्वल है 1 मिलीमीटर के। अब हम अगर अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली लीस्ट काउंट चेक करें तो वो होगा 1 माइनस 0.9 मिलीमीटर, तो वो इक्वल निकलेगा 0.1 मिलीमीटर के, जो कि सेंटीमीटर्स में 0.01 सेंटीमीटर के बराबर होगा। अब अगर हम लीस्ट काउंट का फार्मूला चेक करें तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज इक्वल्स टू द स्मॉलेस्ट मेन स्केल रीडिंग डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन्स। अगर हम इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करें तो स्मॉलेस्ट मेन स्केल रीडिंग 1 मिलीमीटर और टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन्स हैं हमारे पास 10। सो हमारी जो वैल्यू निकलेगी फिर से लीस्ट काउंट की वो क्या होगी 0.1 मिलीमीटर, जो कि बराबर है 0.01 सेंटीमीटर के। इसके साथ हमारा जो है लिस्ट काउंट वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमने स्टडी करना है वो है वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। क्योंकि वो एक सेपरेट टॉपिक है तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसका सारे स्टेप्स को स्टडी करेंगे। ज़ीरो एरर क्या होता है, ज़ीरो एरर कैलकुलेट कैसे करते हैं, रीडिंग जो है वह हम अपने वर्नियर कैलिपर से कैसे लेते हैं, और जो हमारा ज़ीरो करेक्शन है वो क्या है, और ज़ीरो करेक्शन जो है अप्लाई कैसे करते हैं। और ये सारा जो है बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है स्टडी करेंगे। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।